हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवाय एकेडमी। आज हम करने वाले हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस। ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने रिलेशन कर चुके हैं। हम अपना क्या किया था, हमने रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वाली वीडियो थी रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी आपको समझ में आई होगी। आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है बच्चों, तो स्मॉल जी एक्चुअल में होता क्या है। स्मॉल जी होता है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ और अ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। और दूसरा क्या, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। जो अर्थ की ग्रेविटी होती है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम उसको बोलेंगे अपना कि वो क्या है, आपका जी है, स्मॉल जी। इट मीन्स एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। और हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। क्लियर। तो जी होता है हमारा, किस वजह से प्रोड्यूस होता है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। किसकी ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। या हम बोल सकते हैं जो हमारा स्मॉल जी होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है। किसकी ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अगर मैं इसमें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे ये अर्थ है आपका, ठीक है, अभी अर्थ सरफेस में जो इसको एक ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर है, इसको ये खींच रही है। ठीक है, ये सेंटर है। ठीक है, सपोज करो ये सेंटर है आपका अर्थ का। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे होगा तो इसमें क्या एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा आपका, क्या होगा। जैसे हमने वैल्यू निकाली थी, हमने जी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी हमने किया था हमारे लेक्चर में। तो उसमें क्या निकल के आई थी, जी की वैल्यू क्या निकल के आई थी, जी की वैल्यू होती है हमारी वैल्यू ऑफ जी। क्या होती है, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी होती है हमारी, वैल्यू ऑफ जी होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये हमारी किस पे होती है, ये सरफेस, जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा होता है, ठीक है, सरफेस पे होता है अर्थ की, तब होती है। ठीक है, जैसे ही डिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है, अर्थ का अगर मतलब जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होगा, या वो अर्थ से दूर जाएगा, ठीक है, या वो अर्थ के अंदर आएगा, ठीक है, तो हमारी ग्रेविटी चेंज होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अभी हम करेंगे डिफरेंस भी इसका। ठीक है, और कैपिटल जी क्या होता है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, ये हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इट मीन्स जो हमारा क्या होता है, इसको बोल सकते हैं हम, ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। जैसे हम मैंने बताया ना आपको, जी की वैल्यू हमारी चेंज होती है ड्यू किसकी वजह से होती है, डिस्टेंस की वजह से उसकी वैल्यू चेंज होती है। जो हमारी वैल्यू निकल के आई थी जी की, वो हमारी किस पे निकल के आई, जब वो कोई ऑब्जेक्ट हमारा सरफेस पे होगा। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तब इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जो कैपिटल जी है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड। जैसे कांस्टेंट हमने पढ़ा होगा 2, 3, 4। अभी 2, 3, 4 आप कहीं भी मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है। ये 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 3 हमेशा 3 रहेगा। ठीक है, इट मीन्स क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है विच कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्लास 9th में या क्लास 8th में भी पढ़ा होगा कि फिक्स्ड और कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो जी की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है। ठीक है बच्चों, और ये किसने डिस्कवर करी थी जी की वैल्यू, ये हमारे साइंटिस्ट थे, हेनरी कैवेंडिश। अब कितना टाइम लगा देखो उनको, 1731 से 1731 टू 1810, 1731 से 1810 तक इसकी वैल्यू इन्होंने इसके बीच में फाइंड आउट करी थी। मतलब इनको इतना साल लगे थे।
ठीक है। कब स्टार्ट कर दी थी? 1731 में और 1810 में, ठीक है। तो मतलब इनको इतने साल लगे थे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इन्होंने जो उनकी एक्सेप्टेड वैल्यू थी, क्या निकल के आई थी? जी की एक्सेप्टेड वैल्यू क्या निकल के आई थी? जी की वैल्यू होती है हमारी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन। क्या होती है इसकी यूनिट? क्या होती है बच्चों? न्यूटन। और इसकी वैल्यू होगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ये भूलना नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है तो मैंने वीडियो बनाई है, पहले लेक्चर प्रोवाइड करे हुए हैं, ठीक है, आप उसको देखो, ठीक है, फॉर मोर क्लैरिटी के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा स्मॉल जी और कैपिटल जी, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन था, अभी हम उसका डिफरेंस करेंगे, मैं आपको दोनों साइड करके बताऊंगा कि क्या क्या दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें और एक और चीज़ थे आपका कि जो ये अर्थ जो हमने स्मॉल जी की बात करी थी, ये किस पे होता है? सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है, ठीक है। अगर मैं इस कांस्टेंट की बात करूंगा तो ये कहाँ पर होगा? किसी भी कोई दो ऑब्जेक्ट होगा यूनिवर्स में, ये वहाँ पर अप्लाई होगा। क्लियर? समझ में आया? ये आपका अगर मैं बात करता हूँ कि सन, अगर मैं बात करता हूँ अर्थ और मून का जो उसमें कांस्टेंट निकल के आएगा, जी की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमेशा? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली किया था, अपना एक्सपेरिमेंट कर करके इन्होंने देखा था, इतना टाइम लगा था इनको, और उसके बाद इन्होंने जो एक्सेप्ट करी थी वैल्यू, वो किसके अप्रॉक्स आ रही थी? वो ये आ रही थी आपकी, ठीक है। बहुत ही छोटी वैल्यू है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 10 की पावर -11, इट मीन्स ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंटली इसको निकाली थी वैल्यू। किसने निकाली थी? हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। अब हम करेंगे, अब हम डिफरेंस करेंगे इनका जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चों। जैसा कि हमने अभी किया था जी और कैपिटल जी में, उसके बारे में हमने क्या किया था, थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ा था क्या होता है वो। अब हम करेंगे अपना डिफरेंस, ठीक है बच्चों। डिफरेंस करेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में, ठीक है। इट इज़ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, जो कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो स्मॉल जी होता है वो क्या होता है आपका? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बच्चों। और उसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है इसकी 6.67 इंटू 10 की पावर -1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी पर के जी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और ये क्या है आपका? इसकी वैल्यू होती है आपकी ये, जो बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल, ठीक है। अब हम इसमें क्या दिया है आपका? जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? जी की 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। हमने इसका कैलकुलेशन किया है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब भी कर दूंगा कैसे आई वैल्यू, रिलेशन बता दूंगा आपको एक बार, ठीक है। अभी इसके बाद तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू होती है इसकी क्या होती है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कहाँ होती है? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्लियर। जैसे ही वो सरफेस से या फिर जैसे ही उसकी प्लेस चेंज होगा तो वैल्यू ऑफ जी चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। ये वेरी करती है, जैसे इसमें लिखा है ना आपका कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज प्लेस टू प्लेस, ठीक है। और जो जी की वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है और फिक्स्ड होती है, इसको हम बोल सकते हैं फिक्स्ड और कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, ठीक है। इसको बोल सकते हैं फिक्स्ड, कांस्टेंट और फिक्स्ड थ्रू आउट द यूनिवर्स, क्लियर। और इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी प्लेस टू प्लेस क्या होती है? चेंज होती है। जैसे हमें पता है कि जो मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/6 होती है किसके? अर्थ की जी की वैल्यू से, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं क्या लिख सकता हूँ उसको? तो वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, वैल्यू ऑफ, इसको मैं अलग से यहाँ लिख देता हूँ नीचे ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ, वैल्यू जी की वैल्यू जी एम लिख देता हूँ, कितनी होगी? जी ई डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, 6। इसका मतलब है आपका जो जी एम है, ग्रेविटी ऑन मून, कितनी होगी?
कितनी कितनी होगी, कितनी कम होगी, 1/6 होगी ग्रेविटी ऑन अर्थ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये चेंज होती है आपकी प्लेस टू प्लेस। ठीक है, और जो आपकी कैपिटल जी होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द यूनिवर्स। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है कैपिटल जी की न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और ऐसा यूनिट यूनिट किसकी इसकी क्या होती है आपकी जी की, जो हमारी एक्सीलरेशन होता है। ये एक्चुअल में होता क्या है, जी क्या है हमारा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है। तो एक्सीलरेशन की जो यूनिट होगी वही हमारी स्मॉल जी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो क्या होगी इसमें, स्मॉल जी की वैल्यू होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, स्मॉल रिलेशन बता देता हूँ जी और कैपिटल जी में हमने क्या किया था। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ कि वैल्यू ऑफ जी आई कैसे। ठीक है, इससे पहले मैंने अपना लेक्चर प्रोवाइड करा है, तो उसमें मैंने हैशटैग भी डाला है अपना, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया इस लेक्चर में भी दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, डिफरेंस के लिए थोड़ा बहुत आपको स्टडी करना हो या फिर आपको याद रखना हो, जिससे आप ना भूलो। ठीक है, इसका आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेना इस बोर्ड का। ठीक है बच्चों, अब हमने जो पढ़ा था जी रिलेशन, रिलेशन क्या था हमारा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिलेशन था। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जी एंड क्या था ये, रिलेशन रिलेशन बिटवीन जी स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, तो इसमें हमने वैल्यू निकाली थी, जो इसमें जी है आपका, जी क्या है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है आपका। ठीक है, ये जो इसमें मास है ना आपका, ये मास है, मास ऑफ अर्थ क्या है आपका, एम जो कैपिटल एम है वो क्या है आपका, मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, मास ऑफ अर्थ, और इसमें आपका जो ये आर क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आप इसमें से इसकी वैल्यू पुट करके ना, जैसे जी की वैल्यू पता है आपको, मास ऑफ अर्थ पता है आपको क्या होता है। ठीक है, नहीं पता तो आप सर्च करना उसको, क्या होता है मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है वो भी सर्च करना, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करना, तो जी की वैल्यू आएगी आपकी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू कब होती है, जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट ना अर्थ की सरफेस पे होता है। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे होगा, तो हम ये यहाँ से आता है, रेडियस हो जाता है इसका। ठीक है, ये आर हो जाएगा, ये मास एम हो जाएगा, ये कैपिटल एम हो जाएगा। ठीक है, आपका ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा एक्चुअल में होता क्या है, डी जो हमने पहले पढ़ा था, जैसे आप मेरी लेक्चर आपने देखा होगा, तो डी क्या होता है, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो वो इसमें क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू मास ऑफ अर्थ, तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, हम डी की जगह क्या रख सकते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो हमने यहाँ रखा है, इसमें वैल्यू पुट करोगे आप, तो वैल्यू आएगी आपकी जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू बेटा चेंज होती है जी, जैसे हम अगर हमें मून पे ये वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ है, ये वैल्यू ऑफ मून अगर मुझे निकालना है, तो जी तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये मास ऑफ मून हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ मून हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ मून का पता होना चाहिए, मास रेडियस ऑफ अर्थ पता होना, रेडियस ऑफ मून पता होना चाहिए। जी की वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो क्या होता है, रिलेशन होता है इक्वल टू क्या होता है, ग्रेविटी ऑन मून इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है, जो कितने टाइम कम होती है मून पे, 1/6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम कम होती है हमारी। क्लियर, तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा मतलब आपको डाउट है कहीं, तो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर प्रोवाइड करा हुआ है। ठीक है, आप वहाँ देखिए। ठीक है, इससे पहले मेरी वीडियोस जितनी भी है, लेक्चर मैंने जितने भी प्रोवाइड करे हैं, आप उसको देखिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों।